पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है, तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है ना। हम अपने शत्रु आप हैं, अपने मित्र भी हैं हम। अब शत्रु कैसे हैं? जब बाहर विषयों में जाते हैं, है ना, बाहर की चमक जब हमें अच्छी लगती है तब हम अपने शत्रु हैं। और मित्र कैसे हैं? जब अपने आप में आते हैं, अपने अंदर बैठते हैं, फिर हम अपने मित्र हैं। और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता। देखो, पुरुष प्रयत्न ये हमारी प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध में शरीर का जो सुख दुख है वो है। जो हम ये कर रहे हैं ये हमारी प्रारब्ध में नहीं है, ये हमें स्वयं करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पुरुष प्रयत्न। जब पुरुष प्रयत्न करता है तब वो अपना उद्धार कर सकता है, तब वह जन्म मरण संसार में अपने को फिर डालता है। अगर नहीं करता प्रयत्न, है ना, पुरुष प्रयत्न नहीं करता तो उसका क्या चलता है? फिर जन्म और मरण चलता है। वह अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके अपना उद्धार करता है, अपने ऊपर दया करता है, तो वह अपना मित्र है। हे राम, जो इंद्रियों के विषय रूपी कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता, वह महा तम को प्राप्त होता है। देखो, जो विषयों के अंदर, विषयों रूपी कीचड़, विषयों को कीचड़ कहा है ना, जब जो उसके अंदर गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता। अब दया कैसे करनी चाहिए? हाँ, अपना अभी हमारा क्यों जन्म हुआ, है ना, बाहर से तो दुखों की अनुभूति होती है, पर दुख दिखता तो है नहीं। दिखता है दुख दिखता है नहीं, फिर अनुभव कैसे कर लेते हैं, है ना, अंदर ले जाते हैं ना उसको, तब हम उसका अनुभव कर लेते हैं। जबकि हमें ये सारा कचरा बाहर ही रखना चाहिए था। अब बाहर रख कर उसको हम अंदर की तरफ लेकर गए। अब जैसे ही अंदर गया तो मैं मेरा शुरू हो गया। तो इस प्रकार हमने अपने आप को दुखी किया। सियाने है ना, अपने आप को दुखी करते हैं। नहीं तो अपने आप को कौन चाहता है दुख देना? कोई भी नहीं चाहता। इसलिए हम अपने ऊपर दया नहीं करते। वह महाअज्ञान तम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्म पद में स्थित नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलती। जीतना पड़ेगा, पहले विषयों को जीतना पड़ेगा। विषयों को जीतकर फिर अपने आप में स्थित होंगे, तब शांति आएगी हमें। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है। वृद्ध अवस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को वो नहीं जीत सकता। बाल अवस्था में बुद्धि नहीं होती, है ना, अपना काम कर सके। और वृद्ध अवस्था में बुद्धि होती है तो इंद्रियां नहीं होती कि अपना जप तप कर सके, है ना, अपना पुरुषार्थ कर सके। बाकी रहेगी बीच की अवस्था, मध्य अवस्था, यौवन अवस्था। यौवन अवस्था में वो बाहर ही भटकता रहता है, तब अपने जैसा किसी को समझता नहीं है, इसलिए तब काम नहीं कर पाता। तो फिर वो कब कुछ करेगा? कब करेगा वो? जो त्रियक आदि योनियां हैं वो मृतकवत है। यतन का समय यौवन अवस्था ही है ना। मध्य काल में बापूजी हमेशा बार बार यही कहते थे, जो यौवन में लग जाता है ना, यौवन काल में अपने स्वरूप को पाने के लिए लग पड़ता है, वही सफल हो जाता है। क्योंकि उसके संस्कार पक्के नहीं होते संसार वाले,
योग और भोग दोनों मध्य अवस्था में ही हो सकते हैं, पर समझदार वही है जो योग की तरफ जुड़ जाए, भोग की तरफ ना जाए। क्योंकि बाल्य अवस्था तो जड़ गुग्ग रूप है और वृद्ध अवस्था महानिर्बल सी है, उसमें अपने अंग ही उठाने कठिन हो जाते हैं। तो विचार का क्या फल हुआ? वह तो बालकवत हुआ फिर, है ना। वृद्ध अवस्था में अम्मा कहती थी अपना शरीर ठीक ना हुए ना, मुछ दा वाल भी भारी लगता है मुझे। अब देखो वृद्ध अवस्था में हम अपनी इंद्रियां तक उठाने के काबिल नहीं रहते, वो भी भार लगता है हमें। तो वह बालकवत हुआ, तभी बच्चे और बूढ़े एक समान माने जाते हैं वो। इससे यौवन अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लपट रहा वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे राम, विषयों से प्रसन्न ना होना। पहला प्रकरण कौन सा था, याद है? वैराग्य, वैराग्य प्रकरण था ना। वैराग्य प्रकरण में जब हमने पढ़ा था तो राम जी को कोई विषय नहीं अच्छा लगता था। हमेशा उनके आगे राजा दशरथ सारे विषय रखते थे, है ना। ये इतना उदास क्यों बैठा है, ये खेलता क्यों नहीं है बच्चों के साथ, पर राम जी को कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं था। उनको वैराग्य आ चुका था, क्योंकि वो विषयों से प्रसन्न नहीं होते थे। यह शरीर नाश रूप है, तो विषय क्यों भोगे? है नाश रूप है ना, जा रहा है जा रहा है। वेद शास्त्र सुनकर भी जानता है और अनुभव करके भी जानता है कि यह शरीर नाशवान है, पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो इसको सत्य मान ले, इस शरीर को सत्य मानकर विषयों का सेवन करे, वास्तव में वही सच्चा मूर्ख है। इससे जो इंद्रियों को जीतेगा वह फिर जन्म ना पावेगा। अब इंद्रियों को जीतना बहुत जरूरी है। मन जीते जग जीत, है ना। जो मन को जीत लेता है वही इस जग को भी जीत सकता है। हे राम, तुम जागो और अपने को अविनाशी और अच्युत परम आनंद रूप जानो। यह जगत मिथ्या है, इसको त्याग दो। अब क्या कह रही हैं वशिष्ठ जी? हे राम, तुम जागो। जागना कहाँ है? अपने स्वरूप में, और अपने को अविनाशी, है ना। अपने को अविनाशी, और अविनाशी क्या है इस शरीर के अंदर? अपना स्वरूप है ना, अपना साक्षी है। और अच्युत परम आनंद रूप जानो। तभी अगर हम ऐसे जानेंगे ना, तभी ये जगत मिथ्या लगेगा, तभी लगेगा इसका कोई सार नहीं है, तभी इसका त्याग हो पाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण 246 सर्गा समाप्त। श्री राम जी बोले, हे भगवान, तुम सत्य कहते हो कि इंद्रियों को जीते बिना शांति नहीं आती। इससे इंद्रियों को जीतने का उपाय कहो। अब वशिष्ठ जी ने कहा ना, जागो, है ना, विषयों का त्याग करो। तभी राम जी कह रहे हैं आप ठीक कहते हो, पर इसका उपाय क्या है? कैसे मैं जीतूं इन इंद्रियों को? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष को बड़े भोग प्राप्त हुए हैं और उसने इंद्रियों को जीता नहीं, तो वह शोभा नहीं पाता। अब देखो, जो हमारे पुराने ऋषि हैं, संत हैं, उनका भले अब शरीर नहीं है, पूजनीय हैं, गाए जाते हैं, है ना। हमारे जो यथार्थ ग्रंथ हैं उनके अंदर उनका वर्णन मिलता है। अब उस काल
के राजा महाराजा भी तो होंगे, उनको कौन याद रख रहा है ना, कितने एक गए, पर याद तो किसी ने नहीं रखा ना। अब मीराबाई को याद किया जाता है, कबीर जी को याद किया जाता है, तुलसी जी को याद किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना काम किया, तभी वो शोभा पा रही हैं। जो त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया और इंद्रियां ना जीती तो उसकी कुछ प्रशंसा नहीं है। अब जो राज्य हो गए है ना, विश्व में रहे, त्रिलोकी का राज्य तो मिल गया पर इंद्रियों को तो जीता नहीं। अब उनको कौन याद रख रहा है? जो बड़ा शूरवीर है पर उसने इंद्रियों को नहीं जीता, उसकी भी शोभा कुछ नहीं है। जिसकी बड़ी आयु है पर उसने इंद्रियां नहीं जीती तो उसका वह जीना भी व्यर्थ है। जिस प्रकार इंद्रियां जीती जाती हैं और आत्म पद प्राप्त होता है वो सुनो। अब राम जी ने उपाय पूछा ना, उपाय बताओ। हे राम, जिस पुरुष को स्वरूप अचिंत्य चिन्ह मात्र है, उसमें जो संबित जगी है, उस ज्ञान संबित का अंतःकरण और दृश्य जगत से संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है। अब पहले ये बता रहे हैं कि जगेगा कौन? जीव जगेगा ना, तो पहले वो जीव का बता रहे हैं भी जीव कौन है, भी जिसके संबित फूलों से जुड़ी हुई है, विषयों से जुड़ी हुई है ना, वही जीव है। नहीं तो जीव से ब्रह्म तक की यात्रा कोई मुश्किल थोड़ी है। कितनी दूरी है जीव और ब्रह्म में? है कोई दूरी नहीं है ना, भावों का फेर है बस। नहीं तो वही जीव वही ब्रह्म। जहाँ से चित्त जगता है वही चित्त को स्थिर करो। अब कह रहे हैं जहाँ से चित्त जगता है, जहाँ से मन बाहर जाता है, पहले उस मन को, पहले तो ये देखें ना कहाँ से गलतियाँ अंदर आ रही हैं, उस गलती का स्थान कौन है। अब स्थान कौन है? वो चित्त है। वो चित्त को स्थिर करो, तब इंद्रियों का अभाव हो जाएगा। जब मन को रोकेंगे हम, है ना, तब मन, देखो मन से मनन भी होता है और मन ये बाहर भी जाता है, ये मध्य भावी है, इससे दोनों काम होते हैं। इसको मारना नहीं है, इसका सदुपयोग करना है, इसको दिशा देनी है। अब गुरुदेव से हम दीक्षा लेते हैं ना, अब दीक्षा लेने का क्या अर्थ है कि वो हमें दिशा दी है कि हम अपनी मनोदशा बनाएं। हमारी मनोदशा क्या बने कि अपनी जो गुरुदेव ने रास्ता दिखाया है उसके ऊपर चलें हम। तो दीक्षा लेने का ये अर्थ होता है, तभी इंद्रियों का अभाव होगा। इंद्रियों का नायक मन है। जब मन रूपी मतवाले हाथी को वैराग्य और अभ्यास रूपी जंजीर से जकड़ कर वश करेंगे तब हमारी जय होगी। देखो मन को जब रोकेंगे, है ना, रोक कर अपने स्वरूप में लगाएंगे। और इसको ना पहले अच्छा बुरा दिखाना जरूरी है। ये ऐसे मानता नहीं है, पहले इसको दिखाएं भी तूने ये किया तो उसका क्या तेरे को रिजल्ट मिला, ये किया तो क्या फल लिया। फल लेकर ही मुड़ता है वापस। अगर ऐसे भी मुड़ आता है तो भी तो अच्छा ही है ना, तो भी तो हमारा काम बन जाएगा। और इंद्रियां जब रोकी जाएंगी तब मन वश होगा। जैसे राजा को वश करने से सब सेना भी वश हो जाती है। अब मन ये राजा है विषयों का, पहले इसको हम रोकें, पहले इसको वश करें, उसके बाद सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। वैसे ही मन को स्थिर करने से सब इंद्रियां वश हो जाएंगी। हे राम, जब इंद्रियों को वश करेंगे
तब शुद्ध आत्म सत्ता हमको भासित होगी। क्योंकि पहले तो मैल चढ़ी पड़ी है विषयों की। अब ये जब तक मैल नहीं हटती फिर शुद्ध जल कैसे दिखेगा, है ना। दर्पण में अपना मुख कैसे देख सकेंगे जब तक शीशा ही नहीं साफ करते हैं। जैसे वर्षा काल के ना रहने पर शरत काल में शुद्ध निर्मल आकाश दिखता है और कोहरे और बादल का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब मन रूपी वर्षा काल और वासना रूपी कोहरे का अभाव हो जाएगा तब पीछे शुद्ध निर्मल आत्म सत्ता ही भासित होगी। जब मैल हट जाएगी सारी, बादल छट जाएंगे सारे, तब वो अंतःकरण चित्त रूपी जल फिर दिखाई देगा। हे राम, ये सब पदार्थ जो जगत में दिखते हैं वे असत्य हैं। जितना भी हम इन आँखों से देख रहे हैं सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। जैसे मरुस्थल की नदी असत्य है, इनमें तृष्णा करना अज्ञान है। मरुस्थल की नदी असत्य है ना। अब वहाँ से मैं कहूँ कि मैं अपनी प्यास बुझाऊँ, बुझेगी मेरी प्यास? कभी बुझेगी ही नहीं। तभी कहते हैं अगर वहाँ से मैं बुझाना चाहती हूँ तो अज्ञान है मेरा। जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्राप्त हो उनको त्याग कर जब आत्मा की ओर वृत्ति आवे तब जानिए कि मुझको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। अब जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्राप्त हो, मतलब विषय हमारे आगे सारे हैं और विषयों की तरफ हमारा मन नहीं जा रहा है ना, मूड वापस अपने स्वरूप में आ रहा है, तो कहते हैं फिर जानो कि इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। तब जानिए कि मुझको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। विश्व में असक्त होना ही बड़ी कृपणता है, इनसे उपराम होना ही बड़ी उदारता है। इससे मन को वश करो जिसमें तुम्हारी जय हो। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी जब तपती है तब जो पैर में जूता होता है तो तपन नहीं लगती, और अगर ना हो जूता तो है ना सड़ जाती है ना पैर। अब ऐसे महावाक्य रूपी जूता हमेशा डालना चाहिए। जब ये हमने डाला हुआ होता है तो बाहर के शब्दों की कीचड़ की तपन नहीं लगती, और अगर हमने ना डाला हो तो कुछ लगेंगे अंदर, है ना, फिर सारे लगते हैं। वैसे ही अपना मन वश करने से जगत आत्मरूप हो जाता है। हे राम, जिस प्रकार जनेंद्र ने मन को वश किया था वैसे ही तुम भी मन को वश करो। जिस जिस ओर मन जावे उस ओर से उसे रोको। जब दृश्य जगत की ओर से मन को रोकोगे तब वृत्ति संवृत ज्ञान की ओर आवेगी। अब देखो, जब हमारा मन बाहर जा रहा है और हम ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर, उसके पीछे चले जा रहे हैं, तो अपना काम नहीं बनेगा। जब हम देखना शुरू कर देते हैं ना मन को भी कहाँ जा रहा है ना, और देखते हैं तो ये रुक भी जाता है। जैसे हम कहते हैं डंडा हाथ में हो तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी, और थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गए तो फटाफट झपटा मार लेती है ना, फटाफट दूध पी लेती है। ऐसे फटाफट विषय आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता हमें। पता कब लगता है? जब गिर जाते हैं, है ना, अपने स्वरूप से दूर हो जाती हैं, फिर जाके पता चलता है हम। अब यही हमें बार बार ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है कि मन हमारा कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा ना, पहले तो उस स्थान को देखें कहाँ से हम गिरते हैं। वो स्थान कौन सा निकला? मन निकला, वो चित्त निकला, वहाँ से हम गिरते हैं। तो पहले सावधानी वहाँ से रखनी है हमें।
ओम